धीरे धीरे अब उसके पास और भी लोग खुद को हील करने के लिए आ रहे थे और देखते ही देखते उसका 1 महीना निकल जाता है। इसके बाद ब्रॉड और लुइसल साथ में बैठकर आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं, जहाँ ब्रॉड लुइसल को सिल्वर कॉइन से भरा हुआ एक बैग देता है और कहता है कि ये उसके 1 महीने तक सबको हील करने और सबको ख्याल रखने का इनाम है। ये देखकर लुइसल इतने सारे पैसे लेने से मना कर देता है, मगर ब्रॉड की फोर्स करने पर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही वो आगे भी यहीं रुककर ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला लेता है। अगले दिन ब्रॉड लुइसल को होली मैजिक के ऊपर एक बुक देता है, जिससे कि वो और भी नए मैजिक सीख सके। ये देखकर लुइसल ब्रॉड को थैंक यू कहता है और आगे इसी तरह मेहनत करने का वादा करता है। फिर आगे कुछ दिनों बाद ब्रॉड अचानक से लुइसल से कहता है कि वो उसे 1 दिन का रेस्ट देने वाला है, जो सुनकर लुइसल सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास पूरे दिन का करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर ब्रॉड उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो मॉन्स्टर्स को काटने में बुचर की हेल्प कर सकता है, जो सुनकर लुइसल बुचर से मिलने के लिए चला जाता है। आगे वहाँ का बुचर जिसका नाम गाल्बा था उसे वेलकम करता है, लेकिन उसे देखते ही लुइसल को बहुत जाना पहचाना लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गाल्बा दरअसल गुलगार का बड़ा भाई है। फिर आगे गाल्बा अपने बैग से एक बहुत बड़े बोर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने नाइफ से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़ों में काटने लगता है। तो देखकर लुइसल को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद लुइसल पूछता है कि क्या गिल्ड में इतने सारे मीट का डेली यूज होता है, जिस पर गाल्बा बताता है कि ऐसा नहीं है, वो लोग अपने मीट्स को दूसरे गिल्ड्स को भी बेचते हैं। आगे गाल्बा कहता है कि ब्रॉड ने लुइसल को यहाँ इसलिए भेजा होगा ताकि वो मॉन्स्टर्स के बारे में सीख सके और उनकी कमजोरी को पहचान कर वहाँ से अटैक कर सके। साथ ही गाल्बा ये भी बताता है कि जब से लुइसल यहाँ आया है उनके एडवेंचरर्स के जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि वो उन्हें हील करके बचा देता है। इतना कहते ही गाल्बा अपने बैग से एक रैबिट निकालकर लुइसल को उसे काटने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो लुइसल का नाइफ पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। आगे वो किसी तरह उसे काट लेता है, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अगले सीन में लुइसल अपने कपड़े धो रहा होता है और मन ही मन अफसोस कर रहा होता है कि वो कैसे उन जानवरों को मार सकता है, उनका मीट खाया करता है। उसी वक्त वहाँ पर नैनालेना आ जाती, जो उसे देखकर कहती है उसके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, जिस पर लुइसल कहता है कि हाँ, उसने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो नैनालेना उसको हाथ पकड़कर कहती है कि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, मगर कुछ टाइम जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, इसलिए वो अब तक उसके साथ रहेगी। अगले दिन लुइसल ट्रेनिंग के बाद ब्रॉड के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे नैनालेना के साथ और 2 लड़कियों पकड़ लेती हैं और कहते कि वो लोग उसे नॉलेज देने वाले हैं। आगे वो तीनों लुइसल को लेकर एक लाइब्रेरी के अंदर चली जाती हैं, जहाँ सब अलग अलग तरह की बुक्स लाई होती हैं। फिर वो लुइसल से पूछते हैं कि वो किस बारे में सीखना चाहेगा, जिस पर लुइसल पहले नैनालेना की बुक्स को पढ़ने के लिए कहता है, जिस पर बाकी 2 लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद नैनालेना उसे सिखाना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ उसके देश में स्लेवरी को बैन किया गया है और बाकी देश में लोग भी स्लेव्स रखते हैं। ऐसी नैनालेना की क्लास आगे बढ़ती है और देखते ही देखते लुइसल हर दिन सभी ट्रेनिंग के साथ दूसरे काम भी करने लगता है और इसी तरह से उसे वहाँ 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि अभी लुइसल की बॉडी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, जिस वजह से पुराने कपड़े उसे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। ये देखकर नैनालेना उसे लेकर कपड़े खरीदने के लिए चली जाती है, जहाँ वो लोग मिलकर शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके लौटते टाइम अचानक से उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर लुइसल भागकर उस तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक मोनिका बेहोश होकर पड़ी हुई है। आगे वो लोग मोनिका को अपने साथ ले जाते हैं। जो वो अपनी आंखें खोलती है तो लुइसल उसे बताता है कि वो एक जगह पर इंजर्ड होकर पड़ी हुई थी, साथ ही उस पॉइजन का असर भी था। तभी नैनालेना कहती है कि ये जरूर किसी मैसनरी का काम होगा, किसी ने उन्हें वैसे देखकर मोनिका को मारने के लिए कहा होगा। ये सुनकर लुइसल कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि किसी के पास इतने फालतू पैसे हो सकते हैं, मगर तभी मोनिका खुद कहती है कि ये हीलर्स का काम होगा। कुछ दिन पहले उसका एक दोस्त हीलिंग क्लिनिक में हील करने के लिए गया था, लेकिन उसके पास पैसे न होने की वजह से उन्हें उसे स्लेव बनाकर दूसरे देश में बेच दिया। ये सुनकर लुइसल बहुत गुस्सा हो जाता है, पर फिर मोनिका कहती है कि उसने इसके खिलाफ पब्लिक में आवाज उठाई थी, शायद इस वजह से उसकी ये हालत हुई है और उसे लगता है कि इसके पीछे बटगाली नाम का हीलर के हाथ है, जो कि यहाँ के सबसे कीमती हीलर्स क्लिनिक को ऑपरेट करता है। ये सुनकर लुइसल नैनालेना से पूछता है कि क्या मोनिका यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकती है, जिस पर नैनालेना हाँ में जवाब देती है। अगले सीन में लुइसल बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि जब तक उसके पास पावर्स है वो किसी को बचाने की कोशिश करेगा, मगर तभी मोनिका आकर उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हुए पूछती है कि उसे लुइसल को अपनी जान बचाने के लिए कितने पैसे देने होंगे। अब ये सुनकर लुइसल कहता है कि उसने भी पहले उसकी बहुत मदद करी थी, इसलिए उसे एक भी फुट्टी कौड़ी नहीं देनी चाहिए। जो सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बार बार थैंक यू कहने लगती है। इसके 1 महीने बाद मोनिका पर अटैक करने वाला आदमी पकड़ा गया, जिसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड से चली गई। लेकिन फिर 2 महीने बाद अचानक से एक दिन ब्रॉड अंदर आकर कहता है
कि कुछ एडवेंचरर मरने की हालत में है, इसलिए लूशियल को उनकी मदद करनी है। लूशियल वहां पहुंचते ही देखता है कि काफी सारे लोग इंजर्ड होकर पड़े हुए हैं, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें हील करने में लग जाता है, जिससे उसका मैजिक पावर खत्म होकर वो बेहोश होने ही वाला था, पर ब्रॉड उसे पकड़कर मैजिक पोशन दे देता है। इसके बाद लूशियल एक एक करके लगभग सभी को हील करने लग जाता है, पर मगर खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जान खो दी, इसलिए वो मन ही मन और ज्यादा मेहनत करने का डिसाइड करता है। फिर अगले सीन में पूरे 1 साल बीत जाते हैं, जिसके साथ उसकी अब ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। आगे वो ब्रॉड तक 1 साल तक ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू कहता है, जिसके बाद ब्रॉड उससे आगे का प्लान के बारे में पूछता है। तो लूशियल कहता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक के लिए रेफरल इकट्ठा करेगा, पैसे जमा करके एक स्पेलिंग टोम खरीदेगा, साथ ही वो कम पैसों में हील भी करेगा, और इसी तरह एक दिन एक ऐसा हीलिंग क्लिनिक खोलेगा जिसमें हर कोई कम पैसों में इलाज करवा सकेगा। इतना कहकर लूशियल ब्रॉड के साथ हाथ मिलाकर अपने साथ अगले सफर पर निकल जाता है। इसके बाद लूशियल हीलर्स गिल्ड के सामने पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि अंदर कराउ सो रही होती है, तो लूशियल उसे आवाज लगाता है। फिर कराउ उसे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसमें लूशियल कहता है कि वो अपना कार्ड रिन्यूअल करने आया है। ये सुनकर कराउ उसके कार्ड लेकर अंदर रिन्यू करने के लिए चली जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अचानक से घबराते हुए आकर लूशियल से पूछने लगती है कि आखिर उसने इतने दिनों तक किसी तरह इतनी लाइफ जी है तो कैसी ट्रेनिंग की है, जिस पर लूशियल उसे सारी बातें एक एक करके बता देता है और कहता है कि उसका मकसद खुद को प्रोटेक्ट करने के लायक बनना है। ये सुनकर कुराओ उससे पूछती है कि वो अभी तक उसका रैंक सी कर सकती है, जिससे उसे बहुत कुछ नए मैजिक सीखने के लिए मिलेगा, मगर इसके लिए उसे 90 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। ये सुनकर लूशियल का ख्वाब वहीं टूट जाते हैं, इसलिए वो फिलहाल कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करने के बारे में सोचता है। मगर तभी पीछे से ब्रॉड एक सिल्वर कॉइन से भरा हुआ बैग लाकर कुराओ को सामने रखता है और कहता है कि वो लूशियल को एक एक करके 1 साल के लिए एडवेंचर गिल्ड में ट्रांसफर करना चाहता है, जिसके बदले में वो एक गोल्ड कॉइन भी देने के लिए तैयार है। ये सुनकर लूशियल भी एक स्माइल करता है, वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात को वापस गिल्ड में आ जाता है, वहाँ पर वो सब लोग उसके लिए तालियां बजाकर स्वागत करते हैं।